एक्सरसाइज 13.2 क्लास 10th के लिए क्वेश्चन नंबर 4 को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पास यहाँ पे आप क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन में आपको सिंपल दो चीजें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। आपको मोड फाइंड आउट करना है और मीन फाइंड आउट करना है। डाटा आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसका मोड फाइंड आउट कर लेते हैं। तो मोड का सबसे पहला स्टेप मैंने आपको बताया था। मोड के लिए आपको सबसे पहले जो फ्रीक्वेंसी है उसमें सबसे हाईएस्ट वैल्यू को यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो ये आपका बन जाता है F1। ओके, इससे जस्ट प्रीसीडिंग टर्म जो होती है वो आपके बन जाती है बच्चों F0, और इससे नीचे वाली जो टर्म होती है आफ्टर F1 के बाद आपको क्या मिल जाता है, F2 मिल जाता है। मैंने आपको बताया था कि जो आपकी F1 होती है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है, उसको हम पीछे की तरफ क्या करते हैं बच्चों, कंटिन्यू करते हैं। और यहाँ पे आपको क्या मिल जाता है, L मिल जाता है क्लास इंटरवल में। और इन दोनों के बीच का जो गैप है वो क्या आपको मिल जाता है, H मिल जाता है, दैट इज क्लास साइज। ओके, चलिए इन सारी वैल्यूज को हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं। सबसे पहले F0 आपके पास है 9, F1 है आपके पास 10, F2 है आपके पास 3, और उसके बाद L आपको मिल जाता है लोअर लिमिट 30, और H आपको मिल जाता है इन दोनों के बीच का गैप, दैट इज 5। ओके, अब आपको निकालना है मोड। तो मोड कैसे निकालते हैं बच्चों, मोड हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है, दैट इज L प्लस ब्रैकेट F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ओके, इनटू H। ये वैल्यूज आपको जस्ट यहाँ पे पुट करनी है और आपका मोड निकल जाएगा, सिंपल। सो 30 प्लस यहाँ पे आपके पास वैल्यू आ जाती है 10 माइनस 9 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 10 माइनस, ओके, ये वैल्यू पुट करेंगे और इनटू H में आ जाएगा 5। अब आपको इनको सिंप्लीफाई करना है और आपका आंसर आ जाएगा। सो आपको क्या करना है बच्चे, 30 प्लस, उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 1 10 माइनस 9 करेंगे, ये हो जाएगा आपके पास 20, और ये दोनों को प्लस करेंगे 12 आ जाएगा। सो 20 माइनस 12 करेंगे और इंटू H आपके पास आ जाएगा 5। और सिंप्लीफाई करें, 30 प्लस 1 अपॉन 8 इंटू 5 यहाँ पे हो जाएगा। सो 30 प्लस 5 अपॉन 8, और इसको सिंप्लीफाई करें आप तो 30 प्लस इसको डेसिमल में कन्वर्ट करें तो 0.62। ओके, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाती है। इसको आपको क्या करना है, ऐड कर लेना है, 30.62 आपके पास आंसर आ जाता है मोड के लिए। ओके, तो जब आपके पास मोड आ जाता है बच्चों, आपको नेक्स्ट क्या करना होता है, इसका मीन भी निकालना है। तो मीन निकालने के लिए आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। डायरेक्ट मेथड यूज करना चाहें डायरेक्ट भी कर सकते हो, और स्टेप डेविएशन या एज्यूम्ड मीन मेथड जो आपको अच्छा लगे वो आप इसमें यूज कर सकते हो। चलिए उसको भी कर लेते हैं एक बार। तो अब हम यहाँ पे बच्चों इसका मीन जो है वो निकाल लेते हैं। देखो ये आपको क्लास इंटरवल ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हम इसको अलग से राइट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आपको वैल्यू दी हुई है बेटे क्लास इंटरवल की, ये आपको फ्रीक्वेंसी यहाँ पे दे रखा है, और डायरेक्ट मेथड से हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहीं पे कर लेंगे। और डायरेक्ट मेथड में हमें चाहिए xi। तो मैंने आपको बताया था xi कैसे निकालते हैं। डायरेक्टली आप क्या करिए, जो लोअर लिमिट होती है, इस लोअर लिमिट में आप इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है दैट इज 5, उसका हाफ हम लोअर लिमिट में ऐड करते चले जाएंगे। ओके, देखो इन दोनों के बीच का जो गैप है वो 5 है। ओके, तो इसका हाफ करेंगे, तो 5 का हाफ करें तो आता है 2.5। तो आपको सिंपल क्या करना है, जो लोअर लिमिट है ना ये सारी, इन सभी में क्या करेंगे 2.5 ऐड कर देंगे, तो डायरेक्ट आपके पास xi आ जाएगा। ओके, देखो कैसे करना है, बहुत आसान है। आप देखिए 15 में 2.5 ऐड करें तो ये 17.5 हो जाता है। नेक्स्ट वाले में ऐड करें 20 में तो 22.5 हो जाएगा। नेक्स्ट वाले में 25 है तो 27.5 हो जाएगा। इसी तरह 30 में 32.5 हो जाएगा। नेक्स्ट 35 में 37.5 हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर होगा। यहाँ पे 40 है तो 42.5 हो जाएगा। 45 है तो 47.5, एंड लास्ट वन इज 50, तो इसमें आ जाएगा 52.5। इतना आसान है इसको निकालना। अब आपको क्या करना है, सीधा fi इंटू एक्स आई यहाँ पे निकाल लेना है। तो वो कैसे करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, बिल्कुल सिंपल। तो डेसिमल को बाद में लगा लीजिएगा, 5 3 15, 21 और एक 22, और उसके बाद 3 5 आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से आप डायरेक्टली यहाँ पे निकाल सकते हो डेसिमल लगा के। तो इन सभी को आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम इसको डायरेक्टली कर लेते हैं, तब हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो बच्चों इन सभी को मल्टीप्लाई करने के बाद आपको यहाँ पे वैल्यू मिल जाएंगी, और नीचे आपको क्या चाहिए होता है, समेशन fi xi। मतलब आपको इन सभी को क्या करना है, ऐड कर लेना है। तो ऐड करेंगे जब आप, तो आपके पास वैल्यू होगी 1022.5, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। इसी तरह जब हम फ्रीक्वेंसी को यहाँ पे देखते हैं, तो फ्रीक्वेंसी को आप टोटल यहीं पे सम कर लेंगे, तो आपके पास टोटल सम आएगा 35। ये आपका समीशन fi निकल जाएगा। अब आपको क्योंकि मीन निकालना है, तो मीन डायरेक्ट मेथड से हम निकाल रहे हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, समीशन fi xi अपॉन समीशन fi। बस 1022.5 को डिवाइड कर लेंगे 35 से, एंड यू विल गेट द फाइनल आंसर, दैट इज 29.2। ओके, तो इस तरह से आप डायरेक्ट आंसर कर सकते हो बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पे आपको वैल्यू दी गई है। देखो इसमें भी आपको क्या करना है, डायरेक्टली मोड फाइंड आउट यहाँ पे करना है, ये आप देख सकते हो नीचे। ओके, तो मोड फाइंड आउट करने का सिंपल मेथड मैंने अभी आपको बताया, वही सेम आपको फ्रीक्वेंसी में से सबसे हाईएस्ट वैल्यू को
उठाना है, चूज करना है, ये आपका क्या बन जाएगा, F1 बन जाएगा, क्योंकि हाईएस्ट है तो F1 बन जाएगा। इससे जस्ट ऊपर वाली जो प्रीसीडिंग टर्म होती है ये आपका F0 और इससे जस्ट आफ्टर वाली वैल्यू जो होती है दैट इज योर F2। ओके, फिर हम इसको अंडरलाइन करते हैं तो आप देखते हैं इसको बैक साइड में जाएं तो L यहाँ पे आपको मिल जाता है और इन दोनों के बीच का गैप आपको H दे देता है। ओके, तो आपको दिख ही रहा है कि सभी के बीच का गैप जो है वो 1000 का है। तो ये सारी वैल्यूज आपको राइट कर लेनी है रफली। ठीक है, तो F1 है आपके पास 18, F0 है आपके पास 4, F2 है आपके पास 9 और उसके बाद L है आपके पास 4000 और लास्ट में H जो है वो आपके पास 1000, दोनों के बीच का गैप। ओके, तो ये आपको वैल्यू मिल जाती है तो आप डायरेक्टली यहाँ से क्या कर सकते हो, मोड फाइंड आउट कर सकते हो। सो L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 मल्टीप्लाई F1 माइनस F0 माइनस F2 और इनटू में H आ जाता है। वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आने स्टार्ट हो जाएंगे। सो 4000 प्लस इंटू F1 माइनस F0 दैट इज 18 माइनस 4, नीचे आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 18 माइनस 4 माइनस 9 और इंटू H आपके पास वैल्यू आ जाती है दैट इज 1000। ओके, सो अब इसको सिंप्लीफाई करना है बस आपको, आपका आंसर आ जाएगा दैट इज 14 और नीचे आ जाएगा 36 माइनस और इनको प्लस करें 13 और इंटू में H आ जाएगा 1000। इसको और सिंप्लीफाई करें, सो 4000 प्लस 14 अपॉन 36 में से माइनस करें 23 इंटू 1000 करेंगे। ओके, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी। सो 4000 प्लस 14,000 अपॉन 23, इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो 4000 प्लस आपके पास वैल्यू बनेगी, इसको डिवाइड करने के बाद 608.69 समथिंग कुछ ऐसी वैल्यू बनेगी और जब आप इसको ऐड करेंगे इन दोनों में तो 4608.69 ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। आई होप आपको क्लियर होगा, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी, इसका ध्यान रखिएगा, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, इससे क्वेश्चन के आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। ओके, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। यहाँ पे आपको क्वेश्चन में भी बच्चों आपको क्या फाइंड आउट करना है, देखो ध्यान से इस क्वेश्चन को रीड करें तो आपको मिलेगा फाइंड द मोड ऑफ गिवन डाटा। ओके, तो गिवन डाटा में मोड आपको फाइंड आउट करना है, तो मोड के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है, हाईएस्ट वैल्यू फ्रॉम द फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो सबसे हाईएस्ट आपको मिलेगा 20, तो ये आपका क्या बन जाता है, F1 बन जाता है। इससे जस्ट प्रीसीडिंग यानी कि पीछे की जो टर्म होगी दैट इज योर F0 और इससे आगे की जो टर्म होगी दैट इज योर F2। ओके, अब ये जो हम अंडरलाइन करें तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको लिमिट मिल जाती है, तो लिमिट में आपको लोअर लिमिट क्या मिलेगी 40 और इन दोनों के बीच का जो गैप होगा दैट इज योर H। तो ये सारी वैल्यू आप यहाँ पे राइट कर लेंगे, ये 20, F2 आपके पास बनता है 11 और F0 आपके पास बनता है 12 और इसी तरह H जो है वो आपके पास 10 का आता है गैप और लास्ट में L जो है वो आपके पास 40 है। तो ये आप मोड यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो बाय पुटिंग द वैल्यूज इन द फॉर्मूला। सो F1 माइनस F0 अपॉन 2 मल्टीप्लाई F1 माइनस F0 माइनस F2 ओके इनटू H। ये वैल्यू जब आप पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, इतना सिंपल ये क्वेश्चन है। सो 40 प्लस, सो वैल्यू पुट करेंगे बच्चों तो वैल्यू F1 20, 0 आपके पास आ जाएगा 12 और नीचे वैल्यू आ जाएगी 2 मल्टीप्लाई 20 माइनस 12 माइनस 11 ओके इनटू H आपके पास आ जाएगा 10। तो आपको वैल्यू पुट करनी है 40 प्लस 8 अपॉन ये हो जाएगा आपका 40 और माइनस इन दोनों को ऐड करें तो ये हो जाएगा, सो इन दोनों को ऐड करेंगे आपके पास आ जाएगा 23 इंटू 10 और फर्दर सिंप्लीफाई करें 40 प्लस 80 अपॉन इन दोनों को माइनस करेंगे 17 आ जाएगा और इसको जब आप फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे 40 प्लस 80 अपॉन 17 को तो इसको यहीं पे कट करें फोर्जा और ये पॉइंट आ जाएगा 7, लगभग ये वैल्यू आएगी 40 प्लस 4.7, तो वैल्यू को ऐड करेंगे तो 44.7 ये अप्रोक्स वैल्यू आपके पास आ जाती है। तो ये मोड आपका बच्चों यहाँ पे निकल जाता है। आई होप आपको क्लियर होंगे। सो बच्चों ये थी एक्सरसाइज 13.2 क्लास 10th के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन हैव अ नाइस डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।